आपको थोड़ा सा प्रसंग बताऊंगा कि जब श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री पूज्य महात्मा जी ने सब लीलाएं अवतरण दिवस की हर चीज की बताई, आपको रसपान कराया। आप अमर ज्योति ग्रंथ में भी पढ़ते हैं और संतों से श्रवण करते हैं। अमर ज्योति ग्रंथ ऐसा है कि घर घर में होना चाहिए और महापुरुषों की लीलाओं का वर्णन उसमें जो लिखा है, आप नित्य प्रति पाठ यदि करेंगे तो आपको विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपके अंदर में ऐसी सी प्रेरणाएं जगेंगी। लेकिन छोटी सी बात जो साक्षात रूप से देखी जाती है, ग्रंथों में नहीं लिखी होती। जब श्री पंचम पातशाही महाराज जी मौन थे और एक त्योहार था, पर्व का दिवस था, श्री पंचम पातशाही महाराज जी बाहर श्री कार में विराजमान थे मौन रूप से, और श्री आनंद सरोवर में स्नान का सौभाग्य था। भक्तजनों की मंडली, संतजनों की मंडली, समस्त 33 करोड़ देवी देवता वहां निहार रहे थे, अपने महाप्रभु के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो वैकुंठ का नजारा आप गुरुमुखों ने भी साक्षात रूप से कई बार वो दिव्य नजारा श्री आनंदपुर का सरोवर का अमृतपान अवश्य किया है। तो जब श्री महाराज जी श्री कार से नहीं उतरे श्री पंचम पातशाही महाराज जी, तो गुरुमुख जन निराश थे। और जब पावन स्नान की बेला होती है, महात्मा जन चरणामृत का कलश के द्वारा प्रवाह कर रहे थे श्री सरोवर में, तो उसमें मुख्य रूप से श्री हजूर महाराज जी के पावन कर कमलों में पूजनीय प्रेमी महात्मा जी ने वो कलश पकड़ाया और उन्होंने वह प्रवाह किया। जब वापसी आ रहे थे तो आप गुरुमुखों ने विशेष रूप से जो ध्यान जिनका होता है वो देखते भी हैं, तो देखा होगा साधु चोले में थे श्री छठी पातशाही महाराज जी, लेकिन पूज्य प्रेमी महात्मा जी ने उनका कर कमल पकड़ा हुआ था। और जब वापस आ रहे थे तो वह वृतांत 2-4 भक्तों ने फिर वर्णन किया, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी का सुंदर दर्शन मुझे हो गया। बता रहे कैसे दर्शन? श्री गुरु महाराज तो श्री कार से आए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रेमी महात्मा ने जैसे पहले हाथ पकड़ के कर कमल पकड़ के आते थे, और श्री गुरु महाराज जी उनके साथ में आ रहे थे। ऐसी साक्षात लीलाएं, उनका अमृतपान गुरुमुख जन जो वह करते हैं, जो अटूट निष्ठा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं। और श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने तो कितने 47 वर्ष श्री आनंदपुर की रूहानी गद्दी पर दिव्यमान सूर्य और प्रकाशित हुआ देश विदेश में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहराया, दिन रात अथक प्रयास किया। कितने गुरुमुखों के साथ कितनी लीलाएं, एक एक गुरुमुख को अगर उठाना प्रारंभ कर दें तो कितना गुरुमुखों का उन्होंने साथ दिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ भी जहाँ पर आप अवतरण दिवस मना रहे हैं, काफी वर्षों पहले हमारे पूज्य महात्मा जी, हमारे राहबर श्री अमरात्मानंद जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के साथ इधर से जा रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया था कि थोड़ा विश्राम करना है, उसकी व्यवस्था करो। तो पूज्य श्रीमान महात्मा अमरात्मानंद जी ने ये जगह चुनी थी और यहाँ बुकिंग करी थी। तो श्री गुरु महाराज जी साथ में संत मंडली, भक्त मंडली यहाँ पर काफी समय विश्राम किया, किसी को पता भी नहीं था। और बाद में जब कक्कड़ साहब यहाँ पर मौजूद, यहाँ के प्रबंधक कक्कड़ साहब को पता लगा, महिमा पता लगी, दर्शन किए, तो उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम की। गुरुदेव, हम आपको क्या दे सकते हैं, आपने तो आज इतना दे दिया, घर आए और हमें पता भी नहीं था कि साक्षात भगवान हमारे यहाँ आ गए हैं।
तो भगवान का स्वागत किया है स्वागत होटल ने। तो जहां संत चरण धरते वह धरती तीर्थ योग्य हो जाती है। श्री गुरु महाराज की जय। और ये जीता जागता तीर्थ आपके सामने कि देखिए, समझने वाले की बात है कि मुझे लगता है कि नेट पे भी अगर देखोगे कि बरसात हो रही है, नेट पे ढूंढने वाले भी कहेंगे कि महात्मा जी कल बारिश होगी। ऐसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन भगत जन कितनी शांति से प्यार से बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की, उनकी रहमत की बरसात हो रही है और संतों ने अपने प्रवचनों की बरसात की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, आपके बड़े सौभाग्य है। मैं आपसे यह फिर दोबारा विनय कर रहा हूं कि किसी तर्क वितर्क में भ्रांति में नहीं पड़ना। कितने तीर्थ गुरु महाराज जी ने बना दिए, और देखिए सबसे बढ़िया तीर्थ तो श्री गुरु महाराज जी जब अभनपुर कृपा की पूज्य महात्मा जी के आश्रम में, तब फरमाया कि हम गए तो सही, गुरु महाराज जी काशीपुर गए और कई जगह गए, लेकिन गुरु महाराज ने फरमाया कि हम यहाँ के लिए ही आए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखिए, प्रेम से बुलाने वाला होना चाहिए। सदगुरु तो सब जगह आ जाएंगे, प्रेम से बुलाते नहीं, कन्नी काटते हैं। कितना बड़ा खर्चा होगा, है ना। दास की तो जेब खाली होती है, लेकिन दास भी प्रबंध करने में लगा है, कभी तो आएंगे, है ना। मेरठ में जबकि वहाँ नकली साहब है, विचार बहुत लंबा करना पड़ेगा गुरु महाराज जी को, लेकिन तैयारी में है। देखिए, इस तीर्थ धाम से पूजने महात्मा जी आए तो गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हम यहाँ के लिए ही आए। तो गरीबों से इतना प्यार करते हैं, और हाजर हजूर तो आप कभी ये भ्रांति नहीं पालना। संत जन साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। नेगेटिव नहीं बोल, धन का भूखा जो फिरे, आगे मैं बोलूंगा ही नहीं, का भूखा जो फिरे, आगे मैं बोलूंगा ही नहीं। हमारे संत जन, हमारे पूज्य महात्मा जी ब्रह्म शब्दानंद जी आते थे। अभनपुर भी जब 10 मई का भंडारा होता है, पूज्य महात्मा जी भी गुरु महाराज से आज्ञा लेके उनको प्रमुख अतिथि के रूप में आते थे और आशीर्वाद लेकर आते थे। उनको भी कोई कहे ना आप बड़े महात्मा जी हो, तो वो बोलते थे हम बड़े नहीं हैं, हम बूढ़े महात्मा जी हैं, हम तो इनकी सेवा में आए हैं। जहाँ भी जाते थे कि हम तो इनकी सेवा में आए हैं। देखिए, वो कभी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। संत जन थे जो बिल्कुल पैसे से, कहीं लोभ लालच से निर्लेप रहते थे। देखिए, मैं भी ऐसे ही संतों को विनती करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, है ना। लेकिन मैंने इनको चुनाव तो किया हुआ है। ऐसे ही संतों को मैं ढूंढता रहता हूँ कि जो गरीबों से, जिनके हृदय में प्यार है, भले क्या पैसे क्या करेंगे, गुरु दरबार में तो रिद्धि सिद्धियां, संतों के चरणों में तो रिद्धि सिद्धियां। मैं कभी एक वीडियो देख रहा था, कल की बात है, कहीं से तो कहीं कोई आश्रम है, वो रोजाना उनका भंडारे होते हैं, बहुत बड़ा खर्चा है। वो क्या करते हैं, एक दिन पहले चिट्ठी लिख देते हैं भगवान जी को। एक दिन पहले भगवान जी को चिट्ठी लिख देते हैं कि कल आपका भंडारा है और आपने संभालना है। भगत जन कह रहे थे महात्मा जी भंडारा कर कौन रहा है? भंडारा कौन कर रहा है? भंडारे कौन करता है? भंडारा जो दाता है वही तो देगा। हमारे सतगुरुदेव जहाँ भी भंडारा होता है, हमारे सतगुरुदेव साक्षात बैठ करके भंडारा करते हैं। आप अजमा लो, आप घरों में सत्संग कराते हो, जिनको विश्वास है
घरों में सत्संग करवाते हैं, कई ये सोचते हैं कि खर्चा हो जाएगा, लेकिन जो जिनको प्रेम है अगर मजदूरी भी करते हैं और घरों में सत्संग कराते हैं, संत जन जब आते हैं और बाद में वो देखते हैं चमत्कार, तो गुरु महाराज ने पता नहीं कहां से भंडारा करा दिया। और ना केवल भंडारा कराया, अपितु भंडार भी भर दिए हैं, भंडार भी भर दिए। करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके भक्ति के भंडार आप संत जनों के सानिध्य में जहां भी आश्रम, जहां भी सत्संग हो, और जो आपके प्रमुख हैं उनकी आज्ञा अनुसार निरंतर यदि सेवा करते रहेंगे तो श्री गुरु महाराज जी का है ना पावन आशीर्वाद आप घर बैठे प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे अवसर पर भी हाजर हजूर श्री गुरु महाराज जी ने अवतरण दिवस के पावन दिन 20 सितंबर को सभी संगतों के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो आपका समय लिया है, सारे आश्रमों का सहयोग है। हमारे आदरणीय महात्मा जी भी मुसल्लापुर से भी आए हुए हैं, रसूलपुर से भी आए हैं, पर दोनों के उर्दू के नाम है ना, मुसल्ला भी और रसूलपुर भी। अब इनको ज्यादा मैं मौका, क्योंकि समय भी कम है, और महात्मा जी से जरूर थोड़ा बहुत। रसूलपुर वाले तो आपके साथ रहते ही हैं, ये भी रहते हैं, दोनों ही रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। चाहे धौलागढ़ वाले हैं, धौलागढ़ तो गुरु महाराज जी का अपना है। हाजर हजूर ने साधु चोले में वहाँ कृपा की थी, तो वो सब जहाँ कृपा करते हैं वो सब तीर्थ है। सब जगह जाइए, आप जाइए, हम जाए ना जाए, है ना, आपका सब जगह स्वागत है। गुरु महाराज जी के चरणों में आनंद ही आनंद बरसता है। आज की इस बरसात की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। थोड़ा समय और ले लूं आपका, एक भजन। ये कहते हैं हम भूखे रह गए।